अब आगे बढ़ेंगे सीधा, दैट इज नथिंग बट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब नाम से पता चल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी मतलब व्हाट इज मीन बाय आयन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बता दो मेरे को, व्हाट इज आयन गाइस, व्हाट इज आयन? जैसे कि सोडियम, ये आयन है ना, अरे बुड़बक सोडियम कैसा आयन हो सकता है? सोडियम प्लस आयन होगा, क्या होगा? सोडियम प्लस आयन होगा, ठीक है। उस तरीके से Cl आयन है क्या? नहीं नहीं नहीं, Cl एटम है, Cl माइनस आयन होगा, ठीक है, Cl माइनस आयन होगा। तो अब ये क्या होता है? कैटायन, और ये क्या होता है? एनायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किसके ऊपर? एटम के ऊपर। तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज क्या रहेगा, इसने क्या किया रहेगा? इलेक्ट्रॉन गेन क्या रहेगा, हमें भली भांति पता है, ठीक है। तो व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी ध्यान समझते हैं, मतलब एटम को आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। बहुत बढ़िया, इसे हम क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे कि एक सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम यहां पे रखा है हमने, ठीक है, हमने यहां पे सोडियम रखा है। तो सोडियम क्या होता है, या फिर काम करते हैं, सोडियम इतना बड़ा एग्जांपल क्यों ले, थोड़ा सिंपल रखते हैं ना। हाइड्रोजन ले लो सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल समझने के लिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सर हाइड्रोजन के पास ना देखो एक ही इलेक्ट्रॉन तो होता है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ रहता है? n=1 में पड़ा हुआ रहता है। और मैंने अभी भी आपको क्या बोला, किसी भी एटम में कितने शेल प्रेजेंट होते हैं? सर इन्फिनाइट शेल होते हैं किसी भी एटम में, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी क्या होगा? 2 3 इस तरीके से n क्या होगा? इन्फिनाइट होगा। तो जब हाइड्रोजन यहाँ पे पड़ा हुआ है और आपने इस हाइड्रोजन के ग्राउंड शेल के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि बेचारा बुखला गया और चले गया इन्फिनाइट शेल में। कहाँ चले गया वो? इन्फिनाइट शेल। मतलब एक समझो कि इन्फिनाइट शेल मतलब बहुत बाद वाला शेल। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो एटम से बाहर निकल चुका है। क्या हो चुका है? एटम से बाहर निकल चुका है। मतलब वो एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो मतलब वो आयनाइज हो गया। आयनाइज हो गया मतलब वो आयन के फॉर्म में बन चुका है, दैट इज अ व्हाट? कैटायन बन चुका है। इसीलिए वो जो एनर्जी लगी यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन को उसके इन्फिनाइट शेल में पहुंचाने के लिए, या फिर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, जिससे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन था ना, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसके इन्फिनाइट शेल में भेजने के लिए, या फिर एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। अगेन रिपीट विद मी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू इन्फिनाइट शेल या फिर आउट ऑफ द एटम इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? नहीं। तो देखो यहां पे क्या लिखा गया है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनाइट शेल इज कॉल्ड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट एटम और आयन। मतलब क्या? एटम में से हमने निकाल ही लिया। अब जैसे हम एक बात करता हूं मैं, जैसे लिथियम है, लिथियम में से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तुम वापस इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तो मतलब तुम आयन से वापस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो ना। से हमने क्या लिखा? ऑफ द एटम और आयन। तुम एटम से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो और आयन से भी निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जरा देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा क्यों? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम 13.6 क्यों? प्लस में क्यों है? लेट्स सी अबाउट दिस। देखो सिंपल सी बात है, मतलब हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनाइट शेल में पहुंचा सके, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम का कितना देकर रखा है एनर्जी? 13.6। जरा इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, लेट्स सी क्या 13.6 आएगा और कैसे आ सकता है। लेट्स सी, जैसे एनर्जी, ठीक है, डिफरेंस निकाल लेंगे, इज इक्वल टू क्या होगा? -13.6 क्या हो जाएगा? 1/NH हायर स्टेट माइनस 1 क्या होगा? N लोअर स्टेट इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा जो भी आएगा, ठीक है। तो -13.6, लेकिन इसका हायर स्टेट क्या था? इन्फिनाइट शेल में जा रहा है ना ये, तो ये क्या होगा? 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट कितना होता है? 0 ही होता है। माइनस NL कितना होगा? 1 होगा। इंटू Z की वैल्यू कितनी हाइड्रोजन एटम के लिए? 1 ही होगी, 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ सकता है गाइस? -13.6 इंटू, ये तो 0 होगा, 0 - 1 -1, तो -1 इंटू 13.6 कितना हो जाएगा? +13.6 रे बाबा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए वैल्यू किस में आई? प्लस में आई। कोई दिक्कत यहाँ तक कि नहीं दिक्कत? सर आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया? डेल्टा ई, मतलब डिफरेंस इन एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -13.6 Z²
इंटू क्या होगा, बोलो, ब्रैकेट में लिख लेंगे 1/NH का स्क्वायर माइनस 1/NL का स्क्वायर। बेसिकली ये दो एनर्जी लेवल का डिफरेंस बताता है। कोई दिक्कत? इसे हमें क्या प्रूफ हो गया कि इतना एनर्जी लगेगा, ठीक है, एक ग्राउंड शेल इलेक्ट्रॉन को उसके इन्फिनिट शेल में पहुंचाने के लिए। कोई दिक्कत? इसलिए किसमें आई वैल्यू, प्लस में आई, प्लस 13.6 में इसकी वैल्यू आई। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हीलियम प्लस के बारे में बात करेंगे, हीलियम प्लस आयन का आयनिशन एनर्जी क्या रहेगा? व्हाट इज हीलियम प्लस का आयनिशन एनर्जी? कि उसके ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को आपको कहां भेजना है, इन्फिनाइट शेल में भेजना है। कहां भेजना है उसको? इन्फिनाइट शेल में भेजना है। तो कितनी एनर्जी लगेगी अगेन जरा बताओ। अगेन डेल्टा ई इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर। बट यहाँ पे जेड की वैल्यू कितनी होगी हीलियम के लिए? 2 होगी, इंटू 1/NH। यहाँ पे NH क्या होगा अगेन? इन्फिनाइट में भेजना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो 1/इन्फिनाइट का स्क्वायर कितना होगा? 1/इन्फिनाइट विल बी 0 माइनस 1 अगेन ग्राउंड शेल बोला तो 1 होगा, तो 1/1 विल बी क्या होगा? बोलो 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 बोलो, -1। तो माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस 13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे हीलियम के 2 होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। हमने अभी भी देखा 13.6 इंटू 4 करने में कितना आता है? 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से लिथियम 2+ आयन के लिए कितना आएगा वैल्यू? 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हम एक चीज समझते हैं कि अगर किसी भी एटम का अगर आपको इन्फिनाइट निकालना है, क्या निकालना है आपको? नॉट इन्फिनाइट, सॉरी, किसी भी एटम का अगर आपको आयनिशन एनर्जी निकालना है, ठीक है, किसी भी एटम का अगर आपको आयनिशन एनर्जी निकालना है, चाहे हाइड्रोजन एटम हो, चाहे हीलियम प्लस आयन हो, चाहे फिर लिथियम 2+ आयन हो, चाहे लिथियम 2+ आयन हो, लेकिन सारे के सारे क्या है? यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सारे के सारे क्या है? यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सब में क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन ही है। तो उस सारे केसेस में हम क्या करेंगे, बताओ? एनर्जी इज इक्वल टू, कितना एनर्जी लगेगी? आयनिशन एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 विच बिकम्स गोइंग टू बी प्लस। ठीक है, तो पूरा कर लेते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? -13.6 1/NH माइनस 1/LN इंटू जेड का स्क्वायर। लेकिन ये सारे के सारे क्या होंगे? यूनि इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन प्रोटॉन तो क्या रहेगा? इसमें 1, इसमें 2 और इसमें कितना रहने वाला है? 3 रहने वाला है। जेड की वैल्यू चेंज होगी, बट एच की वैल्यू क्या होगी? एनएच की वैल्यू हमेशा वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिट में निकल के जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? इन्फिनिट। 1/इन्फिनिट विल बी कितना होने वाला है बताओ गाइस? 1/इन्फिनिट विल बी, बोलो, 0 ही रहने वाला है। और एक मिनट, एक और चीज, स्क्वायर होता है ना, ठीक है, तो वही बात है, बात तो सेम ही है कि 1 का 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 1/इन्फिनिट विल बी 0, और 0 माइनस, अब जो भी यहाँ पे वैल्यू करोगे आपको माइनस में आएगा, तो माइनस माइनस गोइंग टू बी प्लस अगेन, है ना। और ये हमेशा 1 रहेगा। 1 क्यों रहेगा हमेशा? बिकॉज आप कोई भी यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज एटम लोगे तो उसका जो ग्राउंड स्टेट होगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। व्हाट इज मीन बाय यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, और एक इलेक्ट्रॉन आप कहां पे भरोगे? सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 में रखोगे, दैट इज ग्राउंड स्टेट में रखोगे। इसलिए हमेशा यहाँ पे वैल्यू क्या होगी? 1। तो जो भी यहाँ पे 13.6 होगी, इंटू आप सीधा सीधा क्या करोगे? उसके जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो भी वैल्यू आएगा उस यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के एटम का क्या आएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या ये बात आपको समझ में आई? बोलो, समझ में आई रहेगी? ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे सीधा